अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड पर जा रहा है। इसका सेकंड लास्ट टॉपिक हमारे पास चल रहा है ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसमें हमने कुछ रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर में हमने देखा था कि भाई ब्लड प्रेशर को किस तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं और फिर आगे इसका कंट्रोल किस तरीके से है। तो इसमें हमारे पास जो था ब्लड प्रेशर जो था कार्डिक आउटपुट के और पेरिफेरल रेजिस्टेंस के इक्वल था। ठीक है, जबकि कार्डिक आउटपुट जो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है और हार्ट रेट है। अब इसमें फिर हमने कल पल्स के बारे में पढ़ा था, पल्स रेट के बारे में पढ़ा था। पल्स रेट की 3 डेफिनेशन थी। अच्छा, इसके बाद आज हमारे पास जो है ना वो है हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है इसके बारे में हमने देख लिया ना। हार्ट रेट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ कार्डिक वेसल्स या कार्डिक वेंट्रिकल्स पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, ये इनके कॉन्ट्रेक्शंस है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस है किसकी, कार्डिक वेंट्रिकल्स की पर यूनिट ऑफ टाइम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हार्ट रेट। अच्छा, इसके अलावा सेकेंड नंबर पर है हमारे पास रेडियल पल्स। रेडियल पल्स क्या होता है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, अवे फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ठीक है, आर्टरीज ने जो है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया और हार्ट से वो दूर की तरफ चले गए। वीन्स कैरी ब्लड डिप्लेटेड ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द सेम टिश्यूज बैक टू द हार्ट। लेकिन जो वीन्स होती हैं वही उसी को बैक लेकर आती हैं किस में, हार्ट की तरफ। ठीक है, अच्छा, द आर्टरीज आर द वेसल्स विद द पल्स आर रिदमिक पुशिंग ऑफ द ब्लड इन द हार्ट फॉलोड बाय अ रीफिलिंग ऑफ अ हार्ट चैम्बर। ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं और ये वेसल्स हैं, ये इनमें बेसिकली क्या है, ये हमें क्या शो कर रही होती है, हाथ के ऊपर अगर हम देखें तो पल्स शो कर रही होती है। ठीक है, a rhythmic pushing of a blood in the heart followed by a refilling of a heart chamber। और इसकी वजह से क्या होगा, रिदमिक पुशिंग होगा ब्लड की हार्ट की वजह से, और रिफिलिंग किस में चला जाएगा, हार्ट चैम्बर की तरफ चला जाएगा। टू डिटरमिन हार्ट रेट, और अब हम कह रहे हैं कि हार्ट रेट को हमने किस तरीके से डिफाइन करना है। वन फील द बीट एट अ पल्स पॉइंट लाइक इनसाइड ऑफ द रिस्ट फॉर 10 सेकेंड एंड मल्टीप्लाई दिस नंबर टू द 6। दिस इज द पर मिनट टोटल। ठीक है, अब एक बीट को उसने लिए रिस्ट के 10 सेकंड के साथ, उसका क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 सेकंड पे लेंगे, 10 सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो वो हमारे पास निकलेगा पर यूनिट जो है वो टोटल जो है हमारे पास उसका रेडियल पल्स जो है हमारे पास इंडिकेट हो जाएगा। अब हमारे पास सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है रिस्ट पल्स। ये था आर्टीरियल पल्स, सॉरी रेडियल पल्स। अब हमारे पास है रिस्ट पल्स। रिस्ट पल्स क्या होता है? To measure the pulse at a wrist, place the index and middle finger over the side, ठीक है, below the base of the thumb। यानी कि आपकी मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर इनकी ऑपोजिट साइड पे आपने रिस्ट वाली साइड पे यहाँ से जो है उसको रोका है। ठीक है, अब क्या किया, प्लेस विद द थंब, उसको आपने थंब से रोका है। प्रेस फ्रेमली विद फ्लैट फिंगर अंटिल यू फील द पल्स इज रेडियल आर्टरी। और आपको फिर क्या फील होगा कि पल्स जो आपको महसूस होगी रेडियल आर्टरी की। उसके बाद हमारे पास है आर्टीरियल पल्स। आर्टीरियल पल्स क्या है? इज द ट्रांजिएंट एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज ड्यू टू इंटरनल प्रेशर चेंजेस विद द आर्टरीज। ठीक है, अब ये बेसिकली एक एक्सपेंशन है, ट्रांजिएंट चेंजेस हैं इंटरनल प्रेशर की वजह से आर्टरीज का। तब दिस पल्स मूव मच फास्टर देन द ब्लड इटसेल्फ, और जो ब्लड है बेसिकली मूव ज़्यादा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू पल्स की निस्बत। लास्ट हमारे पास है वीनस पल्स। वीनस पल्स के बारे में क्या है? दिस इज अ ट्रांजिएंट एक्सपेंशन ऑफ वीन ड्यू टू प्रेशर एक्सचेंज। ठीक है, आर्टरीज पल्स जो था उसमें ट्रांजिशन ऑफ आर्टरियल चेंजेस था। वीनस पल्स में बेसिकली किसका चेंज है? वीन्स का। द venous pulse can be recorded directly by introducing of cannula in a vein and recording the pressure changes via a mercury manometer। और इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे या कवर करेंगे? मर्करी मैनोमीटर से जो है हम इसको मैयर कर लेंगे। तो क्लास ये जो था हमारे पास हमारे पास जो था रेगुलेशन में कुछ थे। सबसे पहले था हमारे पास पल्स, पल्स रेट। पल्स रेट की 3 डेफिनेशन थी। फिर हार्ट रेट आ गया, रेडियल पल्स आ गया, रेडियल पल्स के बाद रिस्ट पल्स है, आर्टीरियल पल्स है और वीनस पल्स है। तो ये जो था हमारा जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड, रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग या रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर का जो टॉपिक था ये कवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हीमोरेज वगैरह। हीमोरेज हमारे चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 जो बहुत डिटेल में गया, इसका लास्ट टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम कल लेक्चर में डिस्कस करके इसको चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।